Hello friends, welcome to Shri Vidya Vihar. This is Shreya. I qualified CTET paper 1 and paper 2 and recently I qualified JRF in subject of education. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक CDP इन 1 मंथ की सीरीज को स्टार्ट किया है, तो उसी श्रृंखला में आज हमारा दूसरा टॉपिक वाइगॉस्की है। वाइगॉस्की सोशल कल्चर थ्योरी। और फर्स्ट टॉपिक प्याजे था, प्याजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, जिसको आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा यह मानना है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपका वाइगॉस्की से आया हुआ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यह टॉपिक सीटेट और नेट इन एजुकेशन दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत में इस टॉपिक से रिलेटेड हमने कुछ PYQs भी रखे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार फ्रेम किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। वाइगॉस्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही बात किया है, जैसे प्याजे ने बात किया था कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, वो एक्टिव लर्नर होते हैं। उसी प्रकार वाइगॉस्की ने कहा है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार होता है, जब वो सोशल इंटरेक्शन करेंगे और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट उनका देखा जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब किसी भी बच्चे का मानसिक विकास तभी होता है, उनका मानसिक विकास का मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट तभी होता है जब बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होगा। ठीक है, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, यानी वो सोसाइटी के साथ जब इंटरेक्ट करेगा तो उसका मानसिक विकास होगा। उसका फैमिली बैकग्राउंड से वो अपना सीखता है। जैसे कहने का इन द सेंस कि जो बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड होता है, बच्चे का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है, उससे बच्चा सीखता है। और जो वाइगॉस्की ने थे वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को सपोर्ट करते थे और कोऑपरेटिव लर्निंग पे बिलीव करते थे। कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे होगा? जब वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है तो वो तो कोऑपरेटिव लर्निंग ही होगा। एक दूसरे से बच्चा मेल जोल बढ़ा के ही सीखेगा, उनका विकास होगा। तो यही वाइगॉस्की का मानना था। तो पहले हम जान लेते हैं कि वाइगॉस्की का इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो इनका पूरा नाम लेव वाइगॉस्की है और इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 में हुई थी। और यह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, इनके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं? ठीक है, तो इसके कोर प्रिंसिपल्स है सोशल इंटरेक्शन प्रीसीड्स इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मतलब कि बच्चा जब सोशल इंटरेक्शन करेगा तो जब बच्चा किसी भी समाज में, सोसाइटी में सोशल इंटरेक्शन करेगा तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। कल्चर एंड सोसाइटी शेप हाउ वी थिंक एंड हाउ वी लर्न। ठीक है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है और जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, वो बताता है कि मतलब इनके जो थ्योरी है इससे क्या क्या सिद्धांत निकल के आए हैं। मेन पॉइंट यही है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन करेगा, सोसाइटी के साथ अंतः क्रिया करेगा, तभी उसका मानसिक विकास होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। बच्चा का जो कल्चर है और जो सोसाइटी है, यानी जो उसका संस्कृति है और जो उसका वातावरण है, समाज है, वो शेप देगा कि बच्चा किस प्रकार सोच रहा है और बच्चा क्या सीखेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज सर्व्स एज द प्राइमरी टूल फॉर मेंटल डेवलपमेंट। प्याजे का यह मानना था कि लैंग्वेज है जो बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक प्राथमिक तथ्य है। ठीक है, प्राइमरी टूल है, यानी लैंग्वेज को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया था। और जस्ट इसके अपोजिट प्याजे ने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, लेकिन वाइगॉस्की है जो वो बोलते हैं कि बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लर्निंग ड्राइव्स डेवलपमेंट नॉट द रिवर्स। इनका कहना यह है कि जो लर्निंग है, जो बच्चा सीख रहा है, पहले अधिगम होता है, फिर डेवलपमेंट होगा, तब विकास होगा। लर्निंग है जो वो ड्राइव कर रही है किस चीज़ को? डेवलपमेंट को, नॉट रिवर्स। और वो रिवर्स नहीं होगा कभी। मतलब एक बार अगर बच्चे में अधिगम आ गया तो बच्चा डेवलप कर जाएगा और वो फिर उल्टा नहीं हो सकता है कि बच्चा का जब लर्निंग चला जाएगा तो ऐसा नहीं कि बच्चा का जो डेवलपमेंट वो खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है 4 पिलर्स ऑफ वाइगॉस्की थ्योरी। वाइगॉस्की की थ्योरी में 4 पिलर्स हैं। कौन कौन से? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी इसको ZPD भी बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग है, और मोर नॉलेजेबल अदर MKO, और लैंग्वेज एंड प्राइवेट स्पीच। ये 4 टर्म्स के बारे में
वाइगोत्स्की ने बात की है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे का हेल्प करना। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो किसी भी बच्चे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, टेम्परोरी सपोर्ट करना। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परोरी इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर और एक्सपर्ट। और ये टीचर और एक्सपर्ट क्या कहलाएंगे यहाँ पे? मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब वो टीचर और कोई भी अगर एक्सपर्ट है तो उनको हम MKO बोलेंगे, और वो जो हेल्प कर रहे हैं, टेम्परोरी हेल्प, वो स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD क्या होता है? तो ZPD वह होता है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में जो अंतर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक बच्चा इंडिपेंडेंटली कोई काम कर सक रहा है और एक 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 समय तक वो उस काम को इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अगर वो रुक जाता है, उसको वो काम करने में डिफ़िकल्टीज होती है, तो उस समय जो वो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर है, वो जो हेल्प करेंगे और उस वजह से जो बच्चा उस काम को करने में सक्सेस हासिल कर पाएगा, उस काम को पूर्ण कर पाएगा, तो उसको हम स्कैफोल्डिंग कहेंगे। वो जो हेल्प किया, किसने? MKO ने। वो जो बच्चे को हेल्प किया, उस वजह से बच्चा उस काम को पूरा कर पा रहा है जो पहले वो नहीं कर पा रहा था। उस डिफरेंस को बोला जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जब बच्चा कार्य नहीं कर पा रहा था और जब बच्चा कार्य कर पा रहा है, तो उन दोनों के बीच जो गैप है, उस गैप को बोला जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर हम हिंदी भाषा में प्रॉपर बोले तो यह इस प्रकार है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। और ये जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो साइज है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? बच्चे के है जो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब बच्चा किस हद तक काम को कर पा रहा था और कब वो रुक गया, कब वो उस काम को करने में सक्षम नहीं हो पा रहा, उसको हेल्प चाहिए। अगर ज़्यादा हेल्प, जो डिस्टेंस है वो काम कर सकने में और काम नहीं कर सकने में, काम को कर सकने में और काम को हेल्प के द्वारा करने में अगर ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसकी जो कैपेसिटी होगी बच्चे की, वो कम हो गया। और कैपेसिटी ज़्यादा होगी और अगर कैपेसिटी कम होगी तो उसका डिस्टेंस भी कम होगा, ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, अगर यहाँ मार्क करके, तो ये जो है यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बता रही हूँ कि यहाँ तक अगर कोई बच्चा किसी काम को कर पा रहा है, ठीक है, और यहाँ से किसी बच्चे को किसी MKO का यानी मोर नॉलेजेबल अदर का हेल्प चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे उनको हेल्प मिला यानी स्कैफोल्डिंग मिली, तो बच्चा फिर यहाँ तक काम कर पा रहा है। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलेंगे ZPD। बच्चा यहाँ काम नहीं कर पा रहा था और हेल्प के द्वारा बच्चा यहाँ पे काम कर लिया, तो ये जो गैप है, इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाएगा। इसको हम लोग सर्कल के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा है जो ये रहा, है ना, यहाँ पे बच्चा है जो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था और उनको हेल्प दिया गया, तो बच्चा यहाँ पे काम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये है ZPD। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, ZPD। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ तक आपका, मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज एंड प्राइवेट स्पीच। तो ये
तीन टर्म तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा। स्कैफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल अदर, और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर हम सरल भाषा में किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करें तो ये इस प्रकार है कि अगर किसी बच्चे को जैसे कोई एक बच्चा है, उसको ड्राइंग बनाने अगर मिला है, तो उसको अगर मिला है क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बच्चे को मिला है एक हाथी का ड्राइंग बनाने, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सिंपल भाषा में हम समझें तो बच्चे को एक एलिफेंट का डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बच्चे ने एलिफेंट की बॉडी को बना लिया, लेकिन बच्चा है जो एलिफेंट के ट्रंक को यानी उसके सूर को बना नहीं पा रहा है। तो बच्चा का कैपेसिटी कहाँ तक था, बच्चा एलिफेंट के बॉडी को बना सकता है, वो उसकी कैपेसिटी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ जब मैं टीचर हूँ तो मैं उसको बताऊंगी कि बच्चा को कि बच्चा इसका ट्रंक ऐसे पर बनता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में होता है और लंबा होता है। तो ये मैंने उसको क्या दिया, थोड़ा सा गाइड किया, हेल्प किया, ठीक है, एक एलिफेंट के डायग्राम को ड्रॉ करने में। लेकिन ड्रॉ तो बच्चा खुद ही करेगा, मैंने सिर्फ थोड़ा सा हेल्प किया, और वो टेम्प्रोरी हेल्प है, वो परमानेंट हेल्प नहीं होता है, ठीक है। तो वो हेल्प जब मैंने कर दिया तो बच्चा उस ट्रंक को, हाथी के ट्रंक को बनाने में सक्सेसफुली उसको बना सका बच्चा, ठीक है। तो जब बच्चा बना लिया, तो जब बच्चा बना नहीं पा रहा था और जब बच्चा बना लिया, ठीक है, तो उस बीच में जो गैप है, वो जो डिफरेंस है, उसको हम बोलेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है वैगोस्की का, लैंग्वेज एंड प्राइवेट स्पीच, ठीक है, भाषा और निजी वाणी। Language evolves from social communication to private speech to inner thought, serving as the primary cognitive tool of for development. इसमें यह कहा जा रहा है कि लैंग्वेज है जो, भाषा है जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक प्राइमरी कॉग्निटिव टूल के रूप में काम करता है। जो ZPD है उसको द हर्ट ऑफ वाइगॉस्की थ्योरी बोला जाता है, ZPD को, ठीक है। देखिए यहाँ पे रियल लाइफ एक एग्जांपल दिया हुआ है ZPD का। स्टेप 1 है चाइल्ड कैन नॉट राइड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, मतलब बिलो ZPD। बच्चा है जो वो स्वतंत्रता पूर्वक ये राइड नहीं कर पा रहा है साइकिल। फिर पेरेंट्स होल्ड द सीट फॉर बैलेंस, और जब बच्चे को ZPD मिला, विथ ZPD मतलब उसको स्कैफोल्डिंग मिला, उसको होल्ड करके रखे हैं पेरेंट्स, तो चाइल्ड ग्रेजुअली गेन्स कॉन्फिडेंस एंड स्किल। तो बच्चा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। पेरेंट रिलीज द ग्रिप, पेरेंट ने साइकिल को छोड़ दिया, चाइल्ड राइड्स इंडिपेंडेंटली। तो बच्चे ने साइकिल को मतलब स्वतंत्रता पूर्वक चला लिया। तो वहाँ पे वो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जब बच्चा नहीं चला पा रहा था और जब बच्चे ने चला लिया, उसको बोलेंगे। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है, अगर हम स्टेप्स में समझें तो स्कैप फोल्डिंग फुल सपोर्ट होता है। पहले पहले हमें फुल सपोर्ट देना है, फिर उसके बाद गाइडेड प्रैक्टिस, मतलब उसको फिर उसको हम बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस करो, यानी आप करो उस काम को, मैं गाइड करूँगी। फिर उसमें से बच्चे को हम उस समय गाइड कर रहे हैं, लेकिन थर्ड स्टेप में अपना सपोर्ट को हम रिड्यूस करेंगे, थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। और फोर्थ स्टेज में बच्चा इंडिपेंडेंटली उस काम को करने में मास्टरी हासिल कर लेगा। जैसे कि अगर टीचिंग के लिए अगर हम उसको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल, तो टीचिंग शू लेस टाइम, मतलब उसको सिखाना है कि शू लेस को अपना कैसे बांधना है। तो पहले हम फुल सपोर्ट देंगे उसको, बच्चे को टेम्प्रोरी हेल्प चाहिए, तो उसको कि ऐसे ऐसे आप इधर से फोल्ड करो, इधर से फोल्ड करो और तब टाई करो अपने शू लेस को। मैंने उसको फिर गाइड कर दिया। फिर हम उसको बोलेंगे कि अब तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी, मतलब देखेंगे हम थोड़ा थोड़ा, लेकिन रिड्यूस कर देंगे अगर अपने सपोर्ट को, ठीक है। फिर उसने टाई किया, और फिर फोर्थ स्टेप में बच्चा इंडिपेंडेंटली उस शूलेस को टाई कर सकेगा, उसको मास्टरी हासिल, फिर वो कभी पूछेगा नहीं कि मुझे ये शूलेस कैसे बांधना है। MKO का मतलब जैसे कि कोई भी अगर आपको टेम्प्रोरी हेल्प कर रहा है वो, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाता है, चाहे वो आपका पीयर्स हो, पीयर मतलब आपका फ्रेंड्स हो, ठीक है, या फिर आपके टीचर्स हो, कोई भी, वो MKO बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ है ना, टीचर्स एंड इंस्ट्रक्टर, पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स, मोर कैपेबल पीयर्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी,
कोई भी आपका एमकेओ बन सकता है। जैसे कि आज के ज़माने में तो अभी के अगर हम डेट में देखें तो फ़ोन और सोशल मीडिया, एआई, यही सब है जो हमारे लिए एमकेओ है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। फिर बुक्स हो गया, इन कम्युनिटी एक्सपर्ट्स हो गया, ये सब हो जाएंगे। अब देखा जाए कि लैंग्वेज द टूल ऑफ थॉट, लैंग्वेज को कहाँ क्या बोला गया है यहाँ पे, तो सोचने का एक टूल के रूप में बोला गया है। तो यहाँ पे 3 टर्म है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से 3 साल तक उसका स्पीच जो होता है वो सोशल स्पीच होता है, और जब बच्चा 3 साल से 7 साल का होता है तो वो जो स्पीच होता है उनका प्राइवेट स्पीच होता है, और जो 7+ ईयर्स हो जाते हैं उनका वो इनर स्पीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सोशल स्पीच और इनर स्पीच में, कि बच्चा जब 3 साल का है तो वो बोल तो पाएगा नहीं, तो वो सोशल स्पीच कैसे हो सकता है। और जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे तो मन में ही सोचता होगा लेकिन कुछ बोलता नहीं होगा, तो वो उसका इनर स्पीच हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन को क्लियर करना है कि सोशल स्पीच का सेंस यहाँ पे ये बोला है कि बच्चा है जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विद अदर और बेसिक नीड और सोशल इंटरेक्शंस, लैंग्वेज सर्व्स प्योरली कम्युनिकेटिव फंक्शंस। मतलब यहाँ पे ये कहा दूसरों के साथ संवाद करना। 3 साल तक बच्चा को कुछ नहीं पता है कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसके मन में ऐसा कुछ, उसको कोई टेंशन नहीं होता, कुछ ये नहीं होता, वो रिलैक्स रहता है और वो सोशली स्पीच करता है। उसको जो चाहिए वो बोल देगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे दूध चाहिए, मुझे पानी चाहिए, भूख लगी है। 3 साल का बच्चा तो बोल ही सकता है, जन्म के समय नहीं बोल सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने मोटर एक्शंस के द्वारा बताता है, क्राइंग करता है तो चिल्लाता है, तो पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच जब बच्चा खुद को डायरेक्ट करता है। प्राइवेट स्पीच में आपने देखा होगा जब बच्चा कोई खेल रहा है तो वो खुद पे खुद बातें करता है कि हाँ ये खिलौना का ये जो व्हील है उसको मुझे इस यहाँ लगाना है, ये जो ब्लॉक है मुझको इस साइड लगाना है पजल में। वो खुद से खुद को ही इंस्ट्रक्शन देता है। या फिर अगर कुछ खेल रहा है तो अगर कलर कर रहा है तो वो देखेगा कि मेरा ये वाला कलर इसमें नहीं है, मेरा ये कलर कहाँ गया। वो किसी से बातें नहीं करता, वो खुद से ही बातें करते रहता है। ठीक है, लेकिन इनर स्पीच क्या होता है, जब बच्चा 7+ ईयर्स का हो जाता है तो वो साइलेंटली कुछ सोचता है, कुछ विचारता है ना। वो कुछ भी अपना थॉट, उनका इनर स्पीच है, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज़ बोलेगा ही, उसके मन में कुछ कुछ चलते रहता है। तो सिंपली याद रखना है कि पहले सोशल स्पीच आएगा, फिर प्राइवेट स्पीच आएगा और फिर इनर स्पीच आएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि अब हम 7+ ईयर्स का बच्चा होता है, जो टीनेजर्स होते हैं, वो अपने उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो जानना बहुत मुश्किल होता है। तो वो उनका इनर स्पीच होता है, वो खुद में खुद अपना अंदर उनके क्या चल रहा है वो सोचते रहते हैं। ठीक है, जल्दी वो किसी से शेयर नहीं करते हैं। अब हम देखेंगे कि वाइगॉस्की और प्याजे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वैगोस्की कहते हैं कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट और प्याजे कहते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग। यानी वैगोस्की का कहना है कि पहले बच्चे का अधिगम होगा विकास से पहले, यानी बच्चे का पहले अधिगम होगा तब विकास होगा। ठीक है, लेकिन वही जो प्याजे है वो कहते हैं कि बच्चा पहले डेवलप करेगा तब उनका अधिगम होगा, यानी लर्निंग होगा। तो पहले लर्निंग होगा फिर डेवलपमेंट होगा, वो किसने कहा है, वैगोस्की ने कहा है। और प्याजे ने क्या कहा है, पहले डेवलपमेंट होगा फिर लर्निंग होगी। ठीक है, वैगोस्की ने कहा है सोशल प्रोसेस, हाँ, कि बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करके कोई भी चीज़ सीखता है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। लेकिन वहीं प्याजे ने कहा है कि बच्चा इंडिविजुअल डिस्कवरी करता है, वो खुद अपना अगर वो एक्शन करता है, वो किसी काम को खुद से करके देखता है तो वो किसी चीज़ को डिस्कवर कर सकता है, वो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, खुद एक्सप्लोर करेगा अगर, और तो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करेगा तो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होंगे, कंस्ट्रक्ट अपना वो नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। प्याजे ने ये भी कहा था कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। ठीक है, अब वाइगॉस्की कहते हैं कि लैंग्वेज भाषा सोच को चलाती है। ठीक है,
वाइगॉस्की का कहना है कि पहले भाषा आएगी तब उसका थॉट आएगा। ठीक है, जिस प्रकार से उसकी भाषा रहेगी उसी प्रकार से उसका थॉट रहेगा। और वही पियाजे का कहना है कि पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज आएगी। तो यहाँ पे ये वाइगॉस्की का थ्योरी अभी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ ये मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल टूल्स और यूनिवर्सल स्टेज। ठीक है, वाइगॉस्की का कहना है कि बच्चा है जो अपने संस्कृति के अनुसार ढलता है और संस्कृति के अनुसार उनका विकास होता है। और यही पियाजे का कहना है कि उनका वो होता है जो यूनिवर्सल चरण होता है हर बच्चे का डेवलपमेंट का। उनका ये कहने का सेंस है कि कोई भी बच्चा पहले चलेगा, चाहे वो दुनिया का कहीं का भी बच्चा हो, इंग्लैंड का हो, इंडिया का हो, किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, किसी भी देश का बच्चा हो, वो पहले चलेगा तभी दौड़ेगा। ऐसे नहीं बच्चा पहले दौड़ेगा फिर चलेगा। तो वो वही बताया गया कि यूनिवर्सल एक स्टेज फॉलो करता है डेवलपमेंट, कि पहले ये होगा तब उसके बाद ये चीज़ डेवलप होगा। ठीक है, पहले बच्चे का है जो क्या बोलते हैं, दांत आएगा, फिर बच्चा किसी चीज़ को खाना सीखेगा। तो ये कहा जाएगा ऐसा नहीं होगा बच्चा पहले सब चीज़ खाना सीखेगा बाद में आएगा दांत, ऐसा तो नहीं होता है। तो हर बच्चे में यही स्टेज फॉलो होता है, एक सार्वभौमिक चरण फॉलो किया जाता है। बस वो उसके ये टाइम में डिफरेंस होता है कि कोई बच्चा बहुत कम उम्र में यानी 9 महीने में ही चलने लगा और कोई बच्चा 1.5 साल में चलता है, 2 साल में चलता है। तो ये डिफरेंस होता है, उसकी स्पीड में गति में डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन उसके जो स्टेजेस हैं, उसके जो चरण हैं वो सीक्वेंस वाइज ही होते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सीटेट और नेट में इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसके ऑप्शन है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड जेनेटिक फैक्टर। तो सिंपल से यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। सबसे वाइगॉस्की जहाँ पे भी आए आपको सोशल इंटरेक्शन पे या फिर कल्चरल वर्ड हो वहाँ पे आपको टिक मार देना है, जिसका आंसर होगा सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू टेक अ चाइल्ड कैन परफॉर्म completely independently, takes achievable and guidance from an MKO। ठीक है, ये सिंपल सा आपको आंसर लग रहा होगा। और भी ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। टास्क दैट आर टू डिफिकल्ट इवन विथ असिस्टेंस, टास्क ऑलरेडी मास्टर्ड इन प्रीवियस डेवलपमेंटल स्टेज। नहीं, ये सब तो कोई रिलेट नहीं कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है जो टास्क है ऐसा जो कि अचीव कर सकता है बच्चा गाइडेंस के द्वारा, किससे, MKO से, मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा। अब स्कैप फोल्डिंग इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में वो स्कैप फोल्डिंग को क्या कहा जाता है शैक्षिक संदर्भ में। तो बिल्डिंग परमानेंट फिजिकल क्लासरूम स्ट्रक्चर, नहीं ये नहीं होगा। प्रोवाइडिंग टेम्प्रोरी सपोर्ट, मतलब स्कैप फोल्डिंग आए आपको लगाना है एक टेम्प्रोरी सपोर्ट जो कि किसके द्वारा मिलता है, MKO के द्वारा मिलता है बच्चे को। ठीक है, जो कि धीरे धीरे डिक्रीज किया जाता है। प्रोवाइडिंग टेम्प्रोरी सपोर्ट दैट ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ठीक, ये सब कीवर्ड है। स्कैप फोल्डिंग में क्या कीवर्ड है कि टेम्प्रोरी सपोर्ट और उसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाता है। फिर उसी तरह अगर जहाँ भी वाइगॉस्की है तो सोशियो कल्चरल थ्योरी दिखे तो वो कर देना, सोशल इंटरेक्शन दिखे तो वो टिक लगाना है। अब देखते हैं प्राइवेट स्पीच इन चिल्ड्रेन अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। मैंने बताया था पहले क्या होता है, सोशल स्पीच होता है, फिर प्राइवेट स्पीच होता है, फिर इनर स्पीच होता है। तो प्राइवेट स्पीच कहाँ होगा, indicates developmental delays requiring interventions, should be actively discouraged in classroom settings, facilitates self-regulating regulations and cognitive process। हाँ यही आंसर है, has no significant role in cognitive development। ऐसा तो नहीं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्राइवेट स्पीच का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच और सोशल स्पीच सब में कॉग्निटिव डेवलपमेंट का में सबका रोल है। लेकिन ये क्या प्राइवेट स्पीच क्या होता है कि बच्चा जब 3 से 7 साल का होता है वो खुद को डायरेक्ट करता है, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, खुद पूछता है, खुद से ही पूछता है, अपने खुद में ही बातें करना, सेल्फ रेगुलेट करना, फैसिलिटेट सेल्फ रेगुलेशन एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। ठीक,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ MKO इंक्लूड्स। क्या होता है MKO? सिंपल सा, ओनली सर्टिफाइड, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है वहाँ पे, सर्टिफाइड टीचर्स एंड फॉर्मल, कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन, कोई भी आपका MKO हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर हो, बुक हो, एक्सपर्ट्स हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, पीयर्स हो, कुछ भी हो सकता है। एक्सक्लूसिवली पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, एक्सक्लूसिवली की वजह से यहाँ पे इससे बेटर ऑप्शन हमारे ऊपर है। ओनली एडल्ट एक्सपर्ट नहीं, आपका एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ बहुत कुछ सिखा कर चला जाता है। ओनली एडल्ट एक्सपर्ट्स विथ एडवांस डिग्रीज, नहीं ऐसा कोई डिग्रीज नहीं होता है। तो इससे इन चारों में सबसे बेटर ऑप्शन है बी, टीचर्स, पीयर्स, पेरेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ ओनली हो तो, या फिर कोई स्पेसिफिक वर्ड दिया हो उस ऑप्शन के लिए, तो आपको उसको उस क्वेश्चन को 2 बार ज़रूर चेक करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे तो साफ साफ ऑप्शन दिया हुआ था तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप एक बार रीचेक करेंगे कि ओनली वाला वर्ड है, तो यहाँ पे हमको रीचेक करना है कि ये आंसर सुटेबल है या नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। According to Vygotsky, next question, according to Vygotsky, learning is best described है। लर्निंग को कैसे डिस्क्राइब किया जाए वाइगॉस्की के अनुसार? अ प्योरली इंडिविजुअल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, नहीं नहीं, तो ये इंडिविजुअल कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का मतलब आपको समझ में आया? ये किसके लिए बोला जा रहा है? प्याजे के लिए बोला जा रहा है कि बच्चा खुद ही अपना जो ज्ञान है, संज्ञान है, उसको सृजन करता है, इंडिविजुअल। ठीक है, वो प्याजे ने बोला था। अ सोशल, देखिए एक ही पॉइंट है वैगोस्की के लिए कि अ सोशल प्रोसेस इम्बेडेड इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जहाँ सोशल कल्चर आया, इंट्रैक्शन आया विद सोसाइटी, तो आपको वैगोस्की लगाना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ड्राइवन फेनोमेनन, नहीं ये बायोलॉजिकल का कुछ टर्म ही नहीं है वैगोस्की के साथ। अ पैसिव रिसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन, अ पैसिव रिसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ पे इन्वायरमेंट तो दिया है लेकिन पैसिव डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ अगर एक्टिव रहता तो हो सकता है ये ऑप्शन थोड़ा करेक्ट रहता, लेकिन यहाँ पैसिव है, तो बच्चा जब इन्वायरमेंट के साथ वर्क कर रहा है तो वो पैसिव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम अगर देखें की टेक अवेज फ्रॉम एग्जाम सक्सेस, तो परीक्षा में जो इसके की पॉइंट्स अगर देखें तो ये क्या है? लर्निंग इज सोशल प्रोसेस बिफोर बिकमिंग इंडिविजुअल। लर्निंग क्या है? एक सोशल प्रोसेस है। ZPD रिप्रेजेंट जोन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग एंड गाइडेंस। ZPD है जो गाइडेंस को दर्शाता है। स्कैफ फोल्डिंग क्या है? वो एक टेम्प्रोरी सपोर्ट है और धीरे धीरे उसको हटाया जाता है, विड्रॉ किया जाता है। लैंग्वेज इज द सेंट्रल कॉग्निटिव टूल फॉर डेवलपमेंट। वैगोस्की के अनुसार लैंग्वेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले culture and social context shape how we learn। जो कल्चर है वैगोस्की के अकॉर्डिंग, जो कल्चर है और सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो शेप करता है कि कैसे कोई बच्चा सीखेगा, कैसे उसका अधिगम होगा और बच्चा क्या सीखेगा। सोशल इंट्रैक्शंस प्रीसीड्स इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, जो सोशल इंट्रैक्शन है वो क्या करेगा? बच्चे को सिखाएगा क्या? नॉलेज के बारे में। इंटरनल नॉलेज उसको इंटरनल तक सिखाएगा। ठीक है, बच्चा है जब सोशल इंटरेक्ट करेगा, बच्चा जब सोसाइटी के साथ अंतःक्रिया करेगा, तो वो जो नॉलेज होगा वो बच्चे के अंदर इंटरनलाइजेशन द्वारा इसका अगर हम हिंदी में रूपांतरण करें तो आंतरिकीकरण, यानी उसके उसके पूरे मतलब उसका टोटल ऑल ओवर उसका विकास होगा। ठीक है, जब बच्चा सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करेगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा और सोसाइटी और कल्चर जैसा रहेगा उसी अकॉर्डिंग बच्चे का डेवलपमेंट होगा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ लेव वैगोस्की ने क्या कहा है? व्हाट चाइल्ड कैन डू विथ असिस्टेंस टुडे सी विल बी एबल टू डू बाय हर सेल्फ टुमारो। ठीक है, यहाँ पे एक सी अप्रोप्रिएट वर्ड इन्होंने दिया है कि इनका कहने का मतलब है कि एक बच्चा है जो आज कर पा रहा है किसी के हेल्प के द्वारा, तो कल वो खुद ही एबल हो जाएगा उसको करने के लिए, किसी के हेल्प के बिना। तो ये वाइगॉस्की का टॉपिक कंप्लीट हुआ।
आशा करती हूँ मैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है कहीं पे तो आप मुझे नेक्स्ट कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूँ। ठीक है, कोई भी अगर टर्म यहाँ पे मिस हो गया होगा तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। और आगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए, ओके, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, बाय।